नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और सभी के सभी आप लोगों को पता है इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी के सभी PYQ प्रश्न SSC GD से उठाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और टाइप भी अच्छा है और ऐसे प्रश्न ये बार बार पूछे भी जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। वैल्यू चेंज होती है और कुछ भी नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर MN का यहाँ पर अनुपात दे रखा है 9:6। M+N और M-N का मान कितना है, ऐसा एक प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, M बराबर यहाँ पर दिया गया है 9, N बराबर यहाँ पर दे रखा है 6, यानी M का मान कह सकते हैं, M का संबंध यहाँ पर 9 से है, N का संबंध यहाँ पर 6 से है। तो M की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी रखने वाले हैं, तो यहाँ पर बताएंगे 9। N की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 6, दोनों के बीच में लगा हुआ है प्लस, ठीक है, तो प्लस लगा देंगे। अगला M हमारा कितना है तो आप बताएंगे 9, N कितना है तो आप बताएंगे 6, उन दोनों के बीच में लगा हुआ है माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 15। यहाँ पर 9 से 6 को घटाएंगे कि बचेगा कितना 3। अब ये संख्या 3 से कट रही है, काट देंगे, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 पचे 15। कुल मिलाकर हमें 5 अनुपात यहाँ पर एक राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ये लेटेस्ट प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 2। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना है, ऐसा ये प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। x का 45%, तो सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे x का 45%, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, बराबर है y के 15% के बराबर है। तो इस तरीके से बोला गया x अनुपात y का मान कितना है। यहाँ से हम अनुपात को हम काट सकते हैं सीधा सीधा। 15 से संख्या कट रही है तो हम काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम काटेंगे नहीं, बाद में काट देते हैं। तो x बराबर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आप वैल्यू को निकालना सीखें और समय अपना बचा सकते हैं। y बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 45। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं x अनुपात y। x कितना है तो आप बताएंगे 15, y कितना यहाँ पर दिया गया है तो आप बताएंगे 45। तो इस तरीके से 45 लिखेंगे। अब इसे आप काट सकते हैं, 15 कम 15, 15 3 हो जाएगा 45। तो 1:3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया। कुछ लोग कहेंगे इस तरीके से डायरेक्ट हमें निकालना नहीं आता है, तो आप देखिए x गुणे यहाँ पर कितना बचा था तो आप बताएंगे 45, बराबर में था y गुणे में यहाँ पर 15 था। तो x इस साइड में पहले से ही, y इधर गुणे में है तो इस साइड में आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर बचा कितना था 15 और इस साइड में 45 गुणे में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x का संबंध 15 से है, y का संबंध 45 से है। तो x बराबर 15 ही रखा था, y बराबर हमने 45 रखा था, सॉल्व किया तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है। तो आप इस तरीके से देखिए, आपका समय बचेगा अगर ऐसे आप करते हैं और इस तरीके से निकालेंगे तो आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। तो आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, यदि PQR का अनुपात यहाँ पर दे रखा, देखिए यदि PQR बराबर है 9:10:11, P + Q + R + P का मान कितना है, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पर P का रिलेशन है 9 से, Q का रिलेशन यहाँ पर है 10 से, R का रिलेशन से है 11 से। तो P बराबर कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 9 और Q बराबर कितना दे रखा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 10। तो आप इस तरह फॉर्मेट में लिख लेंगे। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, हम इसे समझाने के लिए लिख रहे हैं। Q बराबर दिया गया है तो आप बताएंगे 10 और R बराबर दे रखा है तो आप बताएंगे 11, अनुपात लगा देंगे। फिर यहाँ पर R कितना है 11 प्लस P कितना दिया गया तो आप बताएंगे 9। अब इस वैल्यू को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको 20 देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से 19, 21, 20 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि x अनुपात y का मान है 7:2, तो 7x प्लस 4y अनुपात 7x माइनस 4y का मान कितना है। और देख सकते हैं 2024 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए x बराबर कितना है तो आप बताएंगे 7, y बराबर कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 2। तो यहाँ पर x और y का मान रखना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, उन्हें प्लस माइनस करिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए x बराबर है 7 और यहाँ पर जब भी 7 रखेंगे और बाकी 7 और x है यानी गुणे में है, तो 7 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पर सॉल्व करने पर 49 हो जाएगा। प्लस और y बराबर दे रखा है कितना तो आप बताएंगे 2। तो यहाँ पर जैसे 2 रखेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 8। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। सेम टू सेम वैल्यू है, बस माइनस लगाना है। तो यहाँ पर x 7 रहेगा, y बराबर 2 रहेगा, 7 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 49, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 8। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 49 में 8 तो कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 57। और यहाँ पर 49 से अगर 8 को माइनस करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 41। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 57:41, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। यदि 4m बराबर है 5n के, अब देखिए 5n बराबर है 20c के, तो यानी mnc का मान हमें बताना है। यहाँ पर किसका मान पूछा गया है तो आप बताएंगे mnc का मान यहाँ पर पूछा गया है और उसी को सॉल्व करेंगे। और देख सकते हैं यह भी PYQ प्रश्न लिया गया है। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा बराबर में और यहाँ पर MNC जैसे दिया है, तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। यानी यहाँ पर जिसका मान निकालना है, जैसे हमें यहाँ पर मान लीजिए पहले m का मान निकालना है, तो m को आप यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 5 और 2 दिया गया, इनका गुणा कर देंगे, सीधा लिख देंगे। 5 और 2 नहीं, यहाँ पर 20 था, ठीक है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 100। तो ये m का मान निकलेगा, यानी हमें जिसका मान निकालना है उसकी वैल्यू को छोड़ देना है, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। अब चलिए दूसरे केस में यहाँ पर देखिए, जैसे हमें n का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, n को इस बार काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है 20, इन दोनों का गुणा करेंगे। जिसको हम यहाँ पर काट रहे हैं यानी उसी का मान निकाल रहे हैं। तो 20 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 80 हो जाएगा। 20 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 80। तो इस बार हमने यहाँ पर देखिए किसको छिपाया था, किसको काटा था, n को, क्योंकि n का मान निकाला था। अब इस बार हम c का मान निकालेंगे, तो c को हम यहाँ पर काट देंगे, यानी काटने का मतलब है हमसे काउंट नहीं करेंगे। जो बची हुई वैल्यू है केवल नंबर का हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 चौका कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20। तो इस तरीके से 20 आ गया। तो सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर हमारा मान निकल चुका है। अब देखिए ये संख्या कट रही है 20 से, तो 20 से कम 20 लग जाएगा, 20 चौके यहाँ पर 40 हो जाएगा, 20 पंजे कितना है तो आप बताएंगे 100। तो इस तरह से हमारा जो अनुपात बनेगा वो 5:4:1 बनेगा MNC का, ठीक है। देख सकते हैं MNC का हमने यहाँ पर अनुपात जो है बहुत ही आसानी से निकाल लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से। 5:4:1 यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।